नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं विजय फैक्टर। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हरियाणा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब मिलकर एक बहुत तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अगले 4 दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। चप्पे-चप्पे को छान मारा जाएगा, एक बड़ी रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक दिन में मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 20 से 22, 23, 24 तक विधानसभा सीटें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कवर की जाएंगी। तो राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि सियासी दुश्मन यानी बीजेपी पर जमकर वार करना है। ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले दिन है दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाली बात जो सर्जिकल स्ट्राइक के तहत की जा रही है, तो बीजे राहुल गांधी का जो प्रोग्राम आया है 30 सितंबर का, उसकी वो शुरुआत नारायणगढ़ से करेंगे। नारायणगढ़ वो जगह है जहां से 2014 में आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तब पहली बार चुनाव जीते थे और मंत्री बने थे। 2019 में वो फिर करनाल से कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते, और 2024 में लाडवा जो करनाल की एक विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़े। तो पहले दिन राहुल गांधी की रथ यात्रा नारायणगढ़ से शुरू होगी और वहां से वो जाएगी अंबाला। अंबाला में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अनिल विज, यानी वहां भी घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश। उसके बाद पंचकुला और शाम को लाडवा लाडवा जहां से नारायण सिंह सैनी मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में रात्रि विश्राम होगा, जो धार्मिक नगरी है जहां महाभारत हुआ था। तो एक तरह से सियासी महाभारत का जय घोष राहुल गांधी ने कर दिया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जब कांग्रेस के लिए मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि वो 50, 52, 55 सीटें जीतने की स्थिति में है, तो राहुल गांधी को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ रही है। इस पर सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी को बिल्कुल इस तरह नेस्तनाबूद किया जाए कि उसको उठने में फिर दिक्कत आ सके। और आमतौर पर क्या जो बड़े नेता होते हैं एक पार्टी के, वो दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं के यहाँ प्रचार करने से थोड़ा सा कतराते हैं, या ये कोई एक प्रतिनिधि सभा कर ली। इसके पीछे एक तो वजह रहती है कि भाई वहाँ सीट तो निकाल सकते नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। दूसरी वजह रहती है कि जो टाइम वेस्ट किया जाए उसकी जगह तो जहाँ कांग्रेस का, मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस का संदर्भ लिया जाए, तो 2-4 ऐसी जगह रैलियाँ कर ली जाएं जहाँ कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर है लेकिन बड़े नेता की रैली के बाद वो पिक्चर में आ सकती है। और तीसरा रहता है कि बड़े नेताओं को कि जब हार पक्की है तो वहाँ पर जाकर खामखा रैली करेंगे, और फिर आंकलन जब होगा कि नेताजी ने 20 जगह रैली की, उसमें से 15 जगह हार गए, तो खामखा आपके खिलाफ थोड़ी सी हवा बननी, या टॉकिंग टर्म एक तरह से पॉइंट मिल जाता है टीवी चैनल चैनल पर आने वाले पॉलिटिकल पंडितों को। लेकिन राहुल गांधी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। पहले ही दिन वो नारायण सिंह सैनी के इलाके में भी जा रहे हैं, अनिल विज के इलाके में भी जा रहे हैं, और प्रियंका गांधी भी साथ होंगी, राहुल गांधी भी साथ होंगे, साथ साथ प्रचार करेंगे, शैलजा भी साथ होंगी, हुड्डा भी साथ होंगे। तो इससे अलग माहौल बनेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इससे जो कांग्रेस की अभी माहौल 50 से 55 सीटों का एक बताया जा रहा है, वो इस खबर के आने से ही थोड़ा सा जो पॉलिटिकल बाजार है, शेयर बाजार, वो थोड़ा उछलेगा और 70 पार, 75 पार क्या कांग्रेस की ये बात होने लगेगी। वैसे ये मौका खुद चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर राहुल गांधी को दिया है। कैसे? कायदे से हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, यानी 29 सितंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाना चाहिए था। और 29 सितंबर की शाम 5 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब मोटे तौर पर माहौल ये है कि कांग्रेस 50 से 55, बीजेपी 25, 26, 27, यानी बीजेपी की कुल मिलाकर सम्मानजनक हार। लेकिन बीजेपी वाले गए चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर डेट डाल दी, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। और ये 4 दिन क्या बीजेपी पर भारी पड़ने वाले हैं? क्या 4 दिन के अंदर पूरी तरह से
राहुल गांधी चुनाव को पलट देंगे, पूरी तरह से बदल देंगे जो पहले से ही उनके पक्ष में था, या यूं कहा जाए जो हवा थी उसको आंधी में बदल देंगे, सुनामी में बदल देंगे? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि छोटी रैलियां बड़ी रैली करने से अच्छा है रथ यात्रा करो, और उससे आप हरियाणा को 4 दिन में नाप सकते हैं। बहुत सारी करीब 60-70 जो विधानसभा क्षेत्र है वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। 18 से 20 सीटर ये रथ है, और एक दिन सड़कें अच्छी हैं, और आप बीच में रोड शो करो, रोड शो करते करते आप एक आध जगह नुक्कड़ रैली करो, तो बीच में खाना खाते वक्त भी आप बात कर सकते हैं, वोटर से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और कुल मिलाकर ये है कि एक दिन के अंदर आप 150 से लेकर 200 सवा 200 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं, और जिसमें आप रैलियां भी करते रहें, रैलियों से मतलब रोड शो भी करते रहें, और छोटी-मोटी नुक्कड़ सभाएँ भी करते रहें। तो राहुल गांधी इस मकसद से निकले हैं। इसमें कांग्रेस के पक्ष में और कितना माहौल बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये बीजेपी जानी जाती थी कि आखिरी चुनाव के वोटिंग से आखिरी 3-4 दिन पहले कारपेट बॉम्बिंग कर दी जाए, बड़े नेताओं को एक साथ उतार दिया जाए। लेकिन अब राहुल गांधी ने भी बीजेपी को उसकी पिच पर जाकर खेलना शुरू किया है, और चुनाव प्रचार के मामले में। और मुद्दों की बात है, मुद्दों में बी राहुल गांधी ने बीजेपी को मजबूर किया है वो कांग्रेस की पिच पर मुद्दों के हिसाब से आकर वहां खेले। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।